जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं मध्यकाल में हमारा झारखंड, मध्यकाल में बहुत सारे वंश हुए जिससे संबंधित उनके कार्यकाल में हमारा जो है कि झारखंड से जो मिलने वाले साक्ष्य उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हम लोगों ने उसी को हम लोगों ने देख लिया है। और आगे आज हम लोग देखते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जिसमें आज हम देखेंगे खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश का से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी बातें हमारे झारखंड प्रदेश से मिलती हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। खिलजी वंश जो है कि इसका झारखंड में खिलजी वंश के शासनकाल में हमारे झारखंड में जो मिलने वाले साक्ष्य है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये जो है कि 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ये जो है कि लगभग 90 वर्ष की उम्र में ये खिलजी वंश की स्थापना की। और इसके बाद जो है कि ये लगभग 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला, यानी खिलजी वंश का शासनकाल जो है कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। इसके अंतर्गत, इस वंश के अंतर्गत सबसे प्रतापी शासक अगर हुआ तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वह भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का पिता का जो है साया जो है उसे बचपन में ही उठ गया था, और इसका भरण पोषण जो है कि इसके चाचा फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाता है। और बाद में जो है कि इसको अपने शासनकाल के अंतर्गत इसको जो है कि एक मुख्य पद दे करके इसको सबसे प्रमुख सेनापति बनाया जाता है। और इसको अभियान के लिए जब भेजा जाता है जहाँ भी, तो ये बहुत ही प्रतापी सिद्ध होता है। इसी तरीके से जब ये दक्षिण वाले इलाके पर एक बार ये जो है कि अभियान के लिए जाता है, तो वहाँ पर विजय के दौरान जब वहाँ विजय होता है तो वहाँ से खूब सारा धन दौलत इसको मिलता है। लेकिन वहाँ से जब ये लौटता है तो लौटने के क्रम में वहाँ से जितने भी मिलने वाली खजाना था, जो रुपया पैसा था, उसको जो है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं देता है, वो छुपा देता है। और जो है कि वो चुपके से इसी तरीके से मौका देख करके अपने चाचा का जो है कि वो हत्या कर देता है और खुद जो है वो शासक बन जाता है। तो इस तरीके से पूरे राज सिंहासन में पूरे एक हलचल सी मच जाती है। बहुत सारे लोग जो है कि इससे नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका जो है कि वहाँ से इससे कटने लगता है। लेकिन इसकी सिस्टम, इसका जो है कि बहुत बेहतर तरीके से ये बुद्धिमान भी था और साहसी भी था, जिसके कारण पूरी व्यवस्था को ये कंट्रोल करता है। और ये कुल मिलाकर के जो है कि अब खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक यही सिद्ध होता है। उस समय जो है कि अपनी शासन व्यवस्था को वो इस्लामिक तरीके से नहीं चलाता है। यही एक पहला मुस्लिम शासक हुआ जो कि इस तरीके का नियम इसने लागू किया। इस शासन प्रशासन की व्यवस्था में जो है कि ये इस्लामिक तौर तरीके से इसको नहीं चलाया। जो उसके लिए सही साबित होता था, जो फ़ायदे वाली चीज़ होती थी, बस वही चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करता था। इस तरीके से अगल बगल के पूरे इलाके पर जो है कि चंगेज खां का प्रकोप था, और वो जो है कि इससे बचाव के लिए इसको धन दौलत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस समय पूरे देश के अंदर में जो है कि ये कर को जो है कि बढ़ा देता है, और 1/3 के जगह में ये 1/2% लगा करके पूरे देश से जो है कि रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा कलेक्ट करता है। और इससे उस समय जो है कि आर्थिक स्थिति जो है कि देश की मजबूत होती है, इसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है। और बहुत विधि व्यवस्था जो है इसका उस समय बहुत, मतलब बहुत ही कहिए कि सशक्त था, बहुत ही मजबूत था। उस समय के टाइम पीरियड पर ये जो है कि जो बाज़ार में जो मूल्य होता था उसमें बहुत बेहतर ढंग से उस चीज़ को वहाँ पर किया जाता था। चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जो है कि आदान प्रदान की जाती थी। तो इससे मिलने वाली जो हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर में मिलने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में झारखंड पर आक्रमण किया तथा नागवंशी राजा को कर देने के लिए बाध्य किया। यानी कि ये अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर में ये अभियान चलाता है, और सभी हर तरह के लोगों के साथ अपना जो जितने भी सैनिक थे और अपना जो सेनापति हुआ करते थे, उन सभी को अलग अलग इलाके में अभियान के लिए भेजा करता था। और वहाँ से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको फाइनली उससे जो है कि अपनी आर्थिक व्यवस्था को अपना जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था और सैन्य शक्ति को बढ़ाता था। तो इसी तरीके से जब झारखंड प्रदेश के अंदर में भेजता है अपने सेनापति
छज्जू मलिक को, तो वो जो है कि यहाँ पर जो यहाँ पर नागवंशी शासक जो शासन कर रहा होता है, उसको जो है कि वहाँ पर अभियान करके उसको आक्रमण करके उस पर उसको हराता है और उस पर जो है कि कर जो है लागू कर देता है, उसे बाध्य करता है कर देने पर। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान झारखंड से होकर ही गया था। इसका जो सेनापति था मलिक काफूर नाम करके, वो जब दक्षिण भारत के अभियान में गया था तो भारत झारखंड वाले मार्ग का ही प्रयोग करके इस रास्ते से गया था। और इसमें क्या है कि काफूर ने अपने दक्षिण अभियान में जनजातियों को भी सेना में भर्ती किया था। अपनी सेना में ये झारखंड में मिलने वाली जो जनजातियां थी उनका भी प्रयोग करके अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाता है और इनके साथ जो है कि ये दक्षिण भारत की ओर अभियान के लिए जाता है। तो झारखंड से संबंधित जो भी इस वंश यानी कि खिलजी वंश के दौर में झारखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपके बीच में इसको चर्चा किया है और लाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।